नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये सूजस बुलेटिन है 27 नवंबर 2025 की। ठीक है, इसमें अपन क्या पढ़ेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट तथ्य व फैक्ट है उनको ही देखेंगे। जैसे कि राजस्थान तेजी से अग्रसर, जब इसमें ना ये काम का है कि प्रभावी सिंगल वीडियो क्लियरेंस सिस्टम से प्रदेश में पर्यटन से संबंधित निवेश प्रक्रिया सुगम, ये अंडरलाइन हो रहे हैं, ये सभी काम के हैं। इसके बाद में 662 हवेलियों का संरक्षण होगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, 662 हवेलियाँ हैं। ठीक है, इसके बाद नई नीति से पर्यटन का आधारभूत ढांचा सुदृढ़ होगा। मार्केटिंग, प्रमोशन, मेले, त्यौहार। अब ये बताइए जो मुख्यमंत्री महोदय है उसको कौन सा पुरस्कार मिला है। अब जैसे कि यहाँ से ये आ सकता है कि भाई ये बताइए महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट, ब्रज 84 परिक्रमा, कृष्ण गमन पथ है ना, कौन कौन से हैं। और जैसे कि खाटू श्याम जी मंदिर है या नहीं है, करणी माता मंदिर है या नहीं है, मालेसरी डूंगरी है या नहीं है। ठीक है, तो ये सभी अच्छी तरीके से देखेंगे। इसके बाद में आगे चलते हैं। जो 2024 में जो राइजिंग राजस्थान समिट हुई थी उसमें कितने लाख का एमओयू हुआ था? 35 लाख करोड़। 35 लाख करोड़। ठीक है, ये दिया कुमारी है उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री महोदय। ये मुख्य सचिव है वी श्रीनिवास। ठीक है, फिर श्री मुख्यमंत्री है श्री शर्मा जी है, उनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? मातृ भू सेवक, मातृ भू सेवक, मातृ भू सेवक मानद से अलंकृत किया गया है, मानद उपाधि दी है। आगे चलते हैं मानद उपाधि से। फिर परम पूज्य श्री सुंदर सागर महाराज जी के जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची महानता, विनम्रता, सच्ची शक्ति, अहिंसा और सच्चा सुख त्याग में है। ठीक है, तो ये पुरस्कार यही काम का है यहाँ, मातृभू सेवक। इसके बाद में यमुना जल के लिए संयुक्त टास्क फोर्स की डीपीआर को दे रहे हैं अंतिम रूप। हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड में यमुना एवं इसकी सहायक नदियों पर 3 परियोजनाएं रेणुकाजी लखवार के शव का निर्माण किया जा रहा है ना, ये काम का है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? केंद्रीय ना तो CR पाटिल है, पाटिल है ना, पाटिल है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री। और हरियाणा के कौन है? हरियाणा के आयोजित बैठक में हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली सरकार के मंत्री वरिष्ठ शामिल हुए थे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? CR पाटिल। ये अक्षय कुमार मिले हैं। आगे चलते हैं, बस इसमें यही है। ठीक, राजस्थान के जल मंत्री कौन है? राजस्थान के जल संसाधन मंत्री कौन है? सुरेश है ना, सुरेश सिंह रावत है, सुरेश जल संसाधन मंत्री। और केंद्र के कौन है? केंद्र के हैं CR पाटिल, CR। ठीक है, SR थोड़ी और वो है ना RS थोड़ी, वो किसने दी थी? पावलोन, वो अलग है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो मैन है यही है इसमें ना, तो ये काम का है एकदम, इसको घोट के पी जाना भाई। शेखावट क्षेत्र में 600, क्योंकि इसमें और भी है काम की। राज्य सरकार की निवेश अनुकूल नीतियों के साथ प्रभावी सिंगल वीडियो क्लियरेंस सिस्टम से प्रदेश में पर्यटन से संबंधित निवेश प्रक्रिया सुगम हुई। निवेशकों से प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश का आह्वान करते हुए उन्हें कहा कि राज्य सरकार उन्हें हर संभव सुविधाएं सुनिश्चित करेगी। ठीक है, श्री शर्मा निजी होटल में प्रवासी राजस्थान दिवस के क्रम में, ये काम का नहीं है। इसके बाद में 5000 करोड़ रुपए का राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेबिलिटी बिल्डिंग फंड गठित किया गया है, 5000 करोड़ रुपए का। ठीक है, 5000 करोड़ रुपए का। ठीक है, वहीं मुख्यमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम के माध्यम से 20,000 युवाओं और लोक कलाकारों को गाइड, हॉस्पिटलिटी और पारंपरिक कलाओं में प्रशिक्षण दिया जाएगा ना। जब ये पूछ सकता है वो, मुख्यमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम का संबंध किससे है? मुख्यमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम, वैसे नाम से ही पता चल रहा है ना, युवाओं से है, लोक कलाकारों, गाइड और हॉस्पिटलिटी के। ठीक है, 20,000 ये नाम ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री कौशल है विकास कार्यक्रम। आगे चलते हैं, फिर इसमें और कुछ काम का है नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। राज्य में इस वर्ष अगस्त तक 15 करोड़ से अधिक देसी तथा करीब 12 लाख विदेशी पर्यटक आ चुके हैं। 15 करोड़ से अधिक देसी तथा करीब 12 लाख विदेशी पर्यटक आ चुके हैं। 15 करोड़। अच्छा, राज्य सरकार राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति के माध्यम से फिल्मों के निर्माण में, कौन सी नीति है? राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति के माध्यम से फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहित कर रही है। इसके तहत निर्माताओं को 2 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। दोबारा से देखते हैं।
राज्य सरकार राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति के माध्यम से फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहित कर रही है। इसके तहत 2 करोड़ रुपए तक की, कितने करोड़ की, 2 करोड़ रुपए की सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। किसके तहत है ये? राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति। मुख्य सचिव कौन है? श्री बी श्रीनिवास है। उप मुख्यमंत्री कौन है? दिया कुमारी है। आगे चलते हैं। पर्यटन 1.44 लाख करोड़ रुपए के एमओयू 2 लाख करोड़ के अवसर का सृजन होगा। जब ये है ना, ये ध्यान रखना है कि भाई ये 2024 में कितने लाख एमओयू का हुआ था? 35 लाख करोड़, 35 लाख करोड़, 35 लाख करोड़, 35 लाख करोड़। ठीक है। इसके बाद में नई नीति से पर्यटन का आधारभूत ढांचा सुदृढ़ होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन के आधारभूत ढांचे को और सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार शीघ्र नई पर्यटन नीति लाएगी। इसमें पर्यटन सुविधाओं, मार्केटिंग एवं प्रमोशन, मेले, त्यौहार, डिजिटल, एआई कौशल विकास, है ना, एआई कौशल विकास, युवाओं को रोजगार और निवेश के कार्य पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया जाएगा, है ना। जो फैक्ट है वही देखने हैं। ये तो वैसे ही कर दिया कि भाई कोई बात नहीं, ध्यान रख लेना कि भाई नई नीति है तो तथ्यात्मक अगर पूछे तो। कितनी हवेलियाँ हैं? 662 हवेलियाँ हैं। ये काम का है एकदम। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकास के साथ साथ विरासत के मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए राज्य सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। ठीक है, ये मुख्यमंत्री महोदय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार स्वदेश दर्शन 2.0, क्या है ये? 2.0 है। और प्रसाद 2.0 है ना। तो यहाँ से वो पूछेगा, पक्का पूछेगा कि बताइए जो स्वदेश दर्शन 2.0 क्या है, यहाँ पर प्रसाद 2.0 क्या है? तो स्वदेश दर्शन 2.0 है, प्रसाद 2.0 है। के तहत खाटू श्याम जी, करणी माता मंदिर, कैसे करणी माता, कैसे कोलायत, कैसे कपिल मुनि, कैसे कृष्ण पक्ष, ठीक, कैसे कायलाना झील, ठीक, ये बीकानेर, कैसे काबा, है ना। तो कैसे ध्यान रखना है। करणी माता मंदिर, मालेसरी डूंगरी समेत अनेक धार्मिक स्थलों का विकास किया जा रहा है। वहीं महाराणा प्रताप टूरिस्ट ब्रज 84 परिक्रमा, कृष्ण गमन पथ जैसी परियोजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही है। वहीं महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट, ब्रज 84 परिक्रमा, कृष्ण गमन पथ जैसी परियोजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही है। राज्य सरकार ग्रामीण पर्यटन, वेलनेस टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, इको टूरिज्म, ट्राइबल टूरिज्म के विस्तार पर समर्पित होकर कार्य कर रही है। राजस्थान में कल्चर, क्राफ्ट, कुजिन, वेंडिंग, मैकेडिंग, फिल्म टूरिज्म तेजी से विकसित हो रहे हैं। झुंझुनू, सीकर और चूरू कौन कौन से जिले हैं? एक तो झुंझुनू है, सीकर है, जो 0 से 6 लिंग अनुपात वो सबसे कम किस्में है सीकर और झुंझुनू में। क्यों भाई? ऐसे याद कर रखा है, जो शिक्षित है वही खराब है। ठीक है, 0 से 6 लिंग अनुपात। तो झुंझुनू में है ना, झुंझुनू में जैसी ऊ की मात्रा है ना, ऊ की मात्रा, तो पुरुष शासकता झुंझुनू टॉप पे है। तो झुंझुनू, सीकर का क्या है ना, तो कुदड़ घटना कहाँ हुई थी? सीकर में। झुंझुनू, सीकर और चूरू जिलों की 662, कितनी है? 662। मंडावा की हवेलियाँ कहाँ है? झुंझुनू में है। पटवे की हवेली कहाँ है? वो जैसलमेर में है। तो झुंझुनू, सीकर और चूरू हवेलियों की 662 हवेलियों को पर्यटन के लिए संरक्षित किया जा रहा है, जिससे यहाँ पर्यटन बढ़ेगा। ठीक है, तो इसमें यही काम का है। एक तो स्वदेश दर्शन 2.0, प्रसाद 2.0 कौन कौन से हैं? खाटू श्याम जी, करणी माता मंदिर, मालेश्वरी डूंगरी। भाई महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट, ब्रज 84 परिक्रमा, कृष्ण गमन पथ तेजी से परियोजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही है। झुंझुनू, सीकर और चूरू 662 है ये। राजस्थान कल्चरल, क्राफ्ट, कुजिन, वेडिंग, मेडिकल और फिल्म टूरिज्म तेजी से विकसित हो रहा है। आगे चलते हैं। ये मुख्य सचिव है, मुख्य सचिव। ठीक है, ये मुख्य सचिव है, मुख्यमंत्री महोदय है। ये पर्यटन मंत्रालय है उनके पास में। ठीक है, और वित्त मंत्रालय है इनके पास में, और महिला अधिकारिता विभाग है इनके पास में, दिया कुमारी। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा भी है। फिर जैन धर्म जीवन जीने की कला, तो कौन सा पुरस्कार दिया है? श्री शर्मा को मातृ भूसेवक मानव उपाधि से अलंकृत किया है, उपाधि दी है। ठीक है, आगे चलते हैं। परम पूज्य श्री सुंदर सागर जी महाराज के जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची महानता विनम्रता, सच्ची शक्ति, अहिंसा, सच्चा सुख त्याग में है। आगे चलते हैं। अहिंसा परम धर्म है, 24 तीर्थकर कौन कौन से हैं? वो जैन धर्म के 5 महाव्रत है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचारी, अपरिग्रह। आगे चलते हैं। अक्षय कुमार ने मुलाकात की है। यमुना जल के लिए संयुक्त टास्क फोर्स DPR को दे रहे हैं अंतिम रूप। राजस्थान के जल संसाधन मंत्री कौन है? सुरेश है। कैसे याद करेंगे? जैसे कि जल की बात है ना, जल, तो भाई सुरेश राणा,
हैं, या फिर जैसे कि आपको सुटेबल उस प्रकार से याद करें सुरेश। केंद्रीय जल मंत्री कौन है? केंद्रीय जल मंत्री है सी आर पाटिल। ठीक है। फरवरी 2024 में यमुना जल के संबंध में एक ऐतिहासिक एमओयू के कारण हरियाणा है, कौन कौन से हैं? एक तो हरियाणा है और राजस्थान सरकार द्वारा, हरियाणा और राजस्थान सरकार द्वारा संयुक्त टास्क फोर्स के द्वारा डीपीआर को अंतिम रूप दिया गया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में यमुना एवं इसकी सहायक नदियों पर 3 परियोजनाएं कौन कौन सी है? हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड में यमुना एवं इसकी सहायक नदियों पर 3 परियोजना, रेणुकाजी, लखवार, किसाऊ, रेणुकाजी, लखवार, किसाऊ, रेणुकाजी, लखवार, किसाऊ। ठीक है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में यमुना एवं इसकी सहायक नदियों पर, ये ध्यान रखना है कौन कौन सी है? रेणुकाजी, लखवार, किसाऊ। ठीक है, बस यही था इसमें। फरवरी में हुआ था भाई ये, फरवरी 2024 में यमुना जल के संबंध में एक ऐतिहासिक एमओयू का अनुरूप हरियाणा और सरकार द्वारा गठित संयुक्त टास्क फोर्स द्वारा डीपीआर को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड में यमुना एवं इसकी सहायक नदियों 3 परियोजनाएं हैं, रेणुकाजी, लखवार, किसाऊ। केंद्रीय जल संबंधी सी.आर. पाटिल है। तो यही था इसमें। ठीक, और अगर पढ़ना चाहे ढंग से तो रोक के पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो सिंगल विंडो सिस्टम, राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, 662 महिलाएं व हवेलियाँ हैं, झुंझुनू सीकर और चूरू, गंदेली साहिब परियोजना कहाँ है, महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट, ब्रज 84, कृष्ण गमन 2.0, 2.0, स्वदेश दर्शन और प्रसाद 2.0, स्वदेश दर्शन और प्रसाद 2.0, स्वदेश दर्शन और प्रसाद 2.0। ठीक, ये दिया कुमारी महोदय है, ये मुख्यमंत्री है। आगे चलते हैं। जैन धर्म जीवन की कला, फिर मातृभू सेवक की मानद उपाधि दी, मातृभू सेवक की। कहाँ हुआ है ये प्रोग्राम? ये प्रोग्राम हुआ कहाँ है? आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, जगह नहीं दे रखी है किस जगह पे हुआ है, तो ठीक है पढ़ लेना और अच्छी तरीके से। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल है। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।